पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। दरअसल चिराग पासवान, जो कि इस बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दी है, वहां से नामांकन दाखिल कर दिया है। जमुई से सांसद हैं और हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच हाजीपुर के निवर्तमान सांसद पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी व्यक्त की अपने भतीजे पर। यानी कहीं ना कहीं देखें तो एनडीए में अब भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के अंदर मनमुटाव जरूर है, क्योंकि इस बयान से समझ में आता है। दरअसल हुआ यूं कि चिराग पासवान, जो कि ताबड़तोड़ एनडीए नेताओं के लिए रैलियां कर रहे हैं, खुद उनके समर्थन में हाजीपुर में प्रधानमंत्री सभा करेंगे। खुद एनडीए नेताओं के लिए प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ चुके हैं। 5 से 6 बार उनका दौरा बिहार में हो चुका है। उधर विपक्षी गठबंधन जो है वो लगातार चुनावी सभाएं कर रहा है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है विपक्षी नेताओं के लिए। लेकिन इस बीच चिराग पासवान, जो कि हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए उनके चाचा ने कहीं ना कहीं इशारों इशारों में अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा और एक बड़ा ऑफर दे दिया चिराग पासवान को। क्या है वो ऑफर? दरअसल चिराग पासवान, जो कि हाजीपुर से इस बार के एनडीए के कैंडिडेट हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनके लिए उनके चाचा पशुपति पारस ने कहा है, मेरी चिराग पासवान से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए तभी चुनाव प्रचार प्रसार में जाऊंगा, मैं तभी उनके लिए सभा करूंगा जब वो मुझे इनवाइट करेंगे, यानी वो मुझे बुलाएंगे। यानी कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने इशारों इशारों में कह दिया है कि वो अपनी ओर से पहल नहीं करने वाले। उन्होंने ये भी कहा है कि चिराग पासवान उनके भतीजे हैं, उनके पुत्र की तरह हैं, छोटे हैं, यानी पहल छोटे को करना चाहिए। खुद पशुपति पारस ने कहा कई बार वो उनके घर के बाहर से आते जाते रहते हैं, लेकिन घर नहीं आते उनसे मिलने, और छोटे हैं तो पहल उनको करना चाहिए। दरअसल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे। उन्होंने अपने छोटे भाई पशुपति पारस को विधायक रहते लोकसभा का चुनाव लड़ाया हाजीपुर से, और वहां से वो जीतकर सीधे संसद भवन पहुंचे, दिल्ली आए। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद कई बार जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ, उसके बाद से पार्टी 2 भागों में बटी। इधर चिराग की अपनी पार्टी बनी, उधर उनके चाचा पशुपति पारस की अपनी पार्टी बनी। उसके बाद अब तक मनमुटाव कहीं ना कहीं है, कई बार उनको साथ देखा गया। लेकिन खुद पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया, लेकिन अब भी वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा की सीटें एनडीए ही जीतेगी। लेकिन इस बीच चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं चिराग पासवान के लिए, क्योंकि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप अपने भतीजे के लिए चुनाव प्रसार करेंगे, तब उन्होंने इसका जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई इशू नहीं है उनसे, लेकिन अगर वो मुझे बुलाएंगे तभी जाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब चिराग पासवान ने हाजीपुर से नॉमिनेशन दाखिल किया, नामांकन दाखिल किया था, उस वक्त भी उनको इन्वाइट नहीं किया गया था, उनको बुलाया नहीं गया था, इसलिए उनको बुरा भी लगा। सबकी नजर थी कि भतीजे के नॉमिनेशन में, चिराग पासवान के नॉमिनेशन में खुद उनके चाचा भी उनके साथ होंगे। उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं कई नेताओं ने कयास भी लगाए, बिहार की जनता ने कयास लगाए, लेकिन हुआ इसके उलट। अब उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, तो इसलिए मैं नॉमिनेशन में भी नहीं गया। अब भी अगर चुनाव प्रचार प्रसार में अगर वो मुझे बुलाते हैं तो ही जाऊंगा, वैसे नहीं जाऊंगा। अब देखना ये होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा ने अपनी बात तो रख दी है, यानी एनडीए में कहीं ना कहीं मनमुटाव है नेताओं में, दोनों नेताओं के बीच। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान अपने चाचा के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी तेज है। अभी तक जो है चुनाव हो रहे हैं लगातार, 3 चरण संपन्न भी हो गए हैं, शेष अभी 4 चरण बाकी है, और बिहार में कई सीटों पर मतदान हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है पशुपति पारस ने कि मैंने खगड़िया जाकर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी डाला, लेकिन अभी भी मुझे बुलाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को दरकिनार करने का अपनी बात कही है। उन्होंने अपने दिल की इच्छा जताई है कि चिराग अगर उन्हें बुलाते हैं तो ही वो उनके साथ चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। अब देखना होगा कि चिराग पासवान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।